सादर नमस्ते। मेरा नाम अंशु धुरंधर है और मैं छत्तीसगढ़ के सबसे ताकतवर और भारत के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति श्री चिंताराम जी के इतिहास उजागर के काम में लगा हुआ हूँ। इस प्रोजेक्ट से लगाव रखने वाले सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि आपकी लंबी प्रतीक्षा का अब अंत होने जा रहा है और जल्द यह फिल्म आपके सामने प्रस्तुत होगी। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैं वर्षों से इस काम में लगा हुआ हूँ। 250 से अधिक लोगों का इंटरव्यू इसके लिए लिया गया, साथ में 12,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा भी की गई। लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया जब इसमें आर्थिक समस्या आने के कारण यह प्रोजेक्ट रुक गया था। तब मैंने इसी प्रकार का एक वीडियो बनाकर आपसे मदद की अपील की थी और आप में से जिनको जिनको लगा था कि इस महान व्यक्ति का इतिहास उजागर होना चाहिए, इनका गौरव देश और दुनिया के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, उन सभी ने आर्थिक सहयोग किया। साथ में उस अपील वाले वीडियो को आगे भी शेयर किया। सहयोग करने वाले में ऐसे भी व्यक्ति थे जो उस वीडियो से पहले मुझे नहीं जानते थे। इसके बाद भी उन्होंने इस विषय की गंभीरता और महत्व को समझते हुए इसके लिए अपने तरफ से यथायोग्य सहयोग किया। मैं उन सभी का हृदय से आभारी हूँ। आप में से जो पूछ रहे थे कि श्री चिंताराम जी के वंशज अभी जीवित हैं या नहीं, तो बिल्कुल जीवित हैं। उन सभी तक यह बात भी पहुंची और उनमें से इन लोगों ने सहयोग किया। आप सभी का भी धन्यवाद। इसके बाद भी जितने बजट की आवश्यकता थी वह कलेक्ट नहीं हो पाया था। मुझे ऐसा तो नहीं लगा था कि फिल्म का काम पूरा बंद हो जाएगा करके, बस ये लगा था कि इसको पुनः पटरी में लाने के लिए थोड़ा समय लगने वाला है। महीनों बाद मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिनसे पहली मुलाकात में वे इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण। लेकिन दूसरी मुलाकात बड़े ही संयोगवश हुई। न उन्हें पता था मैं वहां पर उपस्थित होने वाला हूं और न ही मुझे। फिर जब उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में समस्याओं का भान हुआ तो उन्होंने सब डिस्कशन करने के बाद मुझे यह आश्वासन दिलाया कि पैसों के कारण यह काम नहीं रुकेगा। तो मैं हृदय की गहराइयों से उस व्यक्ति का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इसकी सारी आर्थिक समस्याओं का भार अपने कंधों पर उठाकर इस प्रोजेक्ट को पुनः पटरी में लाने का बहुत बड़ा कार्य किया है। ये वो व्यक्ति हैं जो श्री चिंताराम जी के आदर्श, विचार और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के साथ साथ आगे बढ़ाने का भी काम निरंतर करते आ रहे हैं और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अभूतपूर्व सहयोग किया है। प्राइम स्पॉन्सर बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि फिल्म की एक छोटी सी झलक देखिए। उनकी अद्भुत शक्ति की कहानियां सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं और ओकर मन में पीड़ा और दर्द भी रही लोग मन के प्रति। वे एक ऐसे युग में जी रहे थे जहां भेदभाव आम था, लेकिन उन्होंने भलाई करते वक्त किसी के साथ जाति आधारित भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कई गरीब परिवारों के बेटे बेटियों की शादी कराई, शिक्षा का प्रसार करने के लिए अपनी जमीन दे दी। बाढ़, सूखा जैसे आपदाओं के समय वे अपने विशाल घर को एक आश्रय स्थल बना दिया करते थे। लोग उनको अपना सब कुछ मानते थे। How they treat those below them. इज्जत कुछ लोग कमाते, हर जरूरतमंदों की सहायता करते थे। तुरतुरिया मंदिर ओकरे बनाए, खूब मेहनत करते थे। कोनो परिकथा न है। ये हमार छत्तीसगढ़ के हमर पुरोधा है। अनेक प्रतिभा होकर में रही। तो ऐसना पुरखा ला तो हमें एकदम हाईलाइट करके चलना चाहिए कि आज के डेट में युवा मला इसने होना चाहिए। हाउ विभोर हो गया इला पढ़ के इला जान के सीधा मोला बुढ़ा देव सोरता है। ऐसे बिरले लोग मिलते हैं जिससे हम प्रेरणा लें। नेशनल लेवल के आदमी छत्तीसगढ़ के जो नाम है ऐसे पुरोधा मन के सेती आगू आई। ऐसे चिंताराम जी वाकई में क्षेत्र के लिए प्रेरणादायी है। छत्तीसगढ़ हो एक नाते हम लोग गर्व करना चाहिए। यह कहानी है चिंताराम की। इनसे कई लोग इंस्पायर हो सकते हैं, आने वाली पीढ़ी इंस्पायर हो सकती है। इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कई प्रकार के दुस्साहसी कार्य हुए हैं। एक व्यक्ति अफवाह फैलाता है कि अंशु के मन में लालच आ गया है। कई लोग तो यहाँ तक बोले कि पर्याप्त बजट भी इकट्ठा हो गया, फिल्म भी बन के तैयार है और 15 अक्टूबर 2023 को, जिस समय शेड्यूल डेट था, उस समय रिलीज होकर रहेगी फिल्म। फिर लगभग महीने भर के अंदर उनको पता चल गया कि फिल्म नहीं बनी है। एक व्यक्ति जो बहुत समय तक साथ दे रहा था फिल्म के लिए, और सच बताऊं तो मैं बहुत आभारी था उस व्यक्ति का उस समय तक। उसके बाद उन्होंने कमिटमेंट भी किया कि हम इतना इतना सहयोग करेंगे करके, और वो व्यक्ति ऐसे वक्त में जिस समय उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, बिना कारण दिए मझधार में छोड़कर चले गए। पूछने पे उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सॉरी, इस टॉपिक में मैं बात नहीं करूंगा। मैं शॉक्ड था, क्योंकि अगर आप किसी को जवान देते हैं तो एटलीस्ट उसकी वैल्यू होनी चाहिए। एक व्यक्ति ऐसे थे जो मुझे यहाँ तक बोल दिए कि तुम फलाना फलाना वो कर रहे हो, मैं तुम पर केस कर दूंगा। अब आप स्वयं सोचिए कि मैं इतनी मेहनत से 9 साल तक रिसर्च करके इस महान व्यक्ति का इतिहास उजागर करने के काम में लगा हुआ हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ। एक दिन में कई बार मैं 400 किलोमीटर बाइक से ही ट्रैवल किया हूँ। उसके बाद
उनसे संबंधित लोग ही मुझे बोल रहे हैं कि आपको कोर्ट में ले चलेंगे। किस प्रकार का बर्ताव है ये? लेकिन जैसा भी हो, अगर सोच अच्छी हो, काम अच्छा हो, समस्याएं कई आती है, लेकिन अंत में सब चीज ठीक हो जाता है और काम सफलता की ओर पहुंच जाता है। अंत में मैं आपको 2 सूचना देना चाहता हूँ। पहला कि जिन्होंने भी आर्थिक दान दिया है, कई लोगों ने 2 रुपए का सहयोग किया, बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं, श्री चिंताराम जी के करीबी बताते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी ऐसे समय में पीछे हट गए थे। और आप जैसे लोग, जिसमें संभव है कि आप श्री चिंताराम जी को भी उस वीडियो के पहले या ट्रेलर के पहले नहीं जानते थे, मुझे भी नहीं जानते थे, उसके बाद भी आपने इस शख्स के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए अपना स्नेह प्रदर्शित करते हुए जो 2 रुपए का भी सहयोग किया है, 5 और 10 रुपए का सहयोग किया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभारी हूँ। क्योंकि बात पैसों की नहीं थी, बात भावनाओं की थी, और यह बात मुझे बहुत प्रभावित किया। तो वैदिक राज के पूरे टीम की ओर से आप सभी दानदाताओं का नाम ससम्मान फिल्म के एंड क्रेडिट्स में लिखा हुआ मिलेगा। आपका नाम हमेशा के लिए वहां पर दर्ज हो गया, और जब भी कोई व्यक्ति फिल्मों को देखेगा तो आपके नाम, आपके सहयोग और मुख्य रूप से आपकी भावनाओं को याद करेगा कि इस फिल्म के इतिहास उजागर करने वाले कार्य के लिए आप किस प्रकार से सहयोग के लिए आगे थे। और अंत में सूचना यह है कि फिल्म वैदिक राज यूट्यूब चैनल में 6 जनवरी 2025 को पब्लिश हो जाएगी और आप सभी इसका आनंद उठा सकते हैं। आप में से जिन किसी का भी कोई डाउट है, प्रश्न है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख कर भेजिए, आगे की सूचना आपको वहां पर प्रदान कर दी जाएगी। तो जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है माटीपुत्र, महादानी, महाशक्तिशाली, छत्तीसगढ़ के गौरव, तुरतुरिया मंदिर के जीर्णोद्धारक, भारत की शान, छत्तीसगढ़ के भीम, श्री चिंताराम जी का इतिहास।